what was the thing which you started from scratch? पहले क्या था, रोटी कपड़ा मकान, फिर इलेक्ट्रिसिटी आया, नाउ इट इज़ इंटरनेट। तो क्योंकि आज सारी चीज़ आपकी फ़ोन से चलती है, मुझे आपको परेशान करना है तो मैं क्या करूँगा, आपका फ़ोन ले लूँगा। You are having various domains to Yes, focus yes, on. yes. हाँ. और बहुत बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर के साथ हमको कॉम्पीट करना है और उसमें पेनिट्रेट करना है। So ऑप्टिकल फाइबर पे आपने पहले फोकस किया, तो उसके बाद आपने आपके बिजनेस को कैसे स्केल किया? वो हमने नींव पकड़ ली पूरे बिजनेस की कि हाँ ये ऑप्टिकल फाइबर पे सारी चीज़ मतलब जा रही है। फिर डेटा सेंटर शुरू किया, डेटा सेंटर इंस्टॉलेशन काम किया। एक और इंडस्ट्री थी रेलवे सिग्नलिंग एंड सिस्टम, उस पर काम करना शुरू किया। फिर डिफेंस में वो टाइम पे आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता हो। आप ऐसे बैकग्राउंड से है कि आपका फैमिली रिलेटिव्स कोई भी उतना है ही नहीं कि आपको कोई हेल्प कर पाएगा। So is India trying to develop this sort of center की where it's all in all of make in India? इंडिया ही टारगेट कर रही है कि हम भी हमारा खुद का ऐसा कुछ नेटवर्क क्रिएट करें। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही कंपनी है जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट बनाती है। जो प्राइवेसी एंड एक्सेट्रा इशू हुआ उसकी वजह से बैन कर दिया। रिसेंटली जो BSNL में इक्विपमेंट लग रहे हैं वो अपार्ट फ्रॉम दिस you talking about making India, it's a very Welcome to the another inspiring episode of Beyond the Noise, where we bring you the conversation with innovators and trailblazers shaping the future. Today we are honored to have the founder of Aquint Global, a transformative platform empowering individuals with a cutting-edge solutions at Aquint. Together, we'll dive behind the journey of Aquint Global with Mr. Jadeja and how it is helping the new startup founders and entrepreneurs in shaping their future. So without wasting much of your time, let's get started. Hello and welcome to Beyond the Noise, sir. How have you been? I am fine. First of all, very much thank you to invite me in this show Beyond the Show, Dhruvis bhai. I'm very glad to here in this studio and shoot for this podcast. Okay. So, the way आपने ये startup पूरा create किया है, now it's a company. It's an honor inviting you on the show. So, आपको, what inspired you to start this or to create this? आपके thoughts क्या है इसमें? एक्चुअली एक स्टोरी है इसके पीछे। 2016 जब 8 नवंबर आई थिंक वहाँ पे नोटबंदी हुई थी। Okay. I was sitting in the very small village of Tamil Nadu. Okay. I was doing some project regarding solar EPC projects over there. Okay. So there was so much rush over there. There is, in fact, I don't know that there was a notebandi in Okay. the whole country. Okay. अगर आप तमिलनाडु के किसी भी विलेज में आप जाओगे हाँ. तो nobody knows हिंदी Oh. और इंग्लिश वो बोल नहीं पाते, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलनी पड़ती है। इवन इनफैक्ट आप वहाँ पे देखोगे तो जो टीवी चैनल है वहाँ पर भी हिंदी वो चैनल आएगी नहीं, उनकी रीजनल लैंग्वेज में जनरली सब कुछ होता था। ओके. तो जब रात को 8 बजे या समथिंग 12 बजे जब नोटबंदी हुई थी, मुझे मालूम नहीं था क्या हुआ। ओके. मेरे जिस होटल में रुका था तो मैनेजर ने कुछ मेरे को बोला समथिंग, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट डे व्हेन आई वेकअप मैंने देखा कि सब लोग इधर से उधर भाग रहे। मेरे पास जितना कैश था मैंने डेली लेबर्स वगैरह होते उसको पे आउट कर दिया। फिर मैं ATM में गया तो ATM में पैसा नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे एक पूरा रूरल आइसोलेटेड साइट था हमारा जहाँ पे हम सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे थे। तो 2 दिन तक मैं उधर ही बैठा रहा
वहाँ पे एक छोटी सी मतलब हर्ट थी, वहाँ पे एक लेडी थी, उसको मैंने बोला कि मैं आपको कॉन्फिडेंस में लेके कैसे भी उसको तोड़ मोड़ के बोला कि आप 2 दिन मेरे को खाना वाना दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैं सब कुछ कर दूंगा, आप हाँ, मेरे को सिर्फ यस खाना यस दो। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। तो 2 दिन वहाँ पे बैठ के फिर सोचा कि अभी क्या हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे लाइफ में ऐसा मूड आ गया था कि हम कहाँ पर भी जाए। 10 दिन पहले दिवाली थी, मैं दिवाली पे घर नहीं जा पाया, पूरा जितना पैसा लगा हुआ था सब बिजनेस में लग गया। और नोटबंदी के बाद ऐसी हालत हो गई कि कोई फ़ोन उठाना, क्योंकि जितना भी हम मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे थे, तो सबका ट्रांजैक्शन बंद हो गया वहाँ पे उसी टाइम पे। तो 2 दिन तक पूरा बैठ के सोचा कि अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे। जैसे हर एक की लाइफ क्या होता है, मूवी में ऐसे दिखाते हैं कि लीनियर पाथ होता है, लेकिन हाँ। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ऐसा होता है कि लीनियर जाएगा फिर एक प्लेटू आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको मतलब सोचना है कहाँ पूरा जाना है। हैफेजार्ड होता है हाँ, कि यस ऊपर यस नीचे ऊपर एग्जैक्टली। नीचे, हाँ, लीनियर नहीं होता। हाँ ऊपर नीचे तो होगा ही, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ब्लैंक आ जाएगा कि हाँ। आपको जाना कहाँ है। जाना क्या है। तो वैसा टाइम आ गया था कि इधर से उधर से सब जगह से हमने लोन लेके रखा हुआ है, बिजनेस लेके रखा हुआ है, कुछ मैनेज नहीं हो रहा है सारा। बोला कि कोई बात नहीं, अभी हम लेंगे एक ब्रेक और सोचेंगे। तो 2 दिन लिटरली 2 दिन बैठ के हमने ये सोचा कि फ्यूचर में क्या करेंगे अभी। तो बहुत सारी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग इंडस्ट्री, मैंने अपने दिमाग में प्लान वर्कआउट किया। लेकिन फिर लास्ट में मैंने ये सोचा, मेरा कुछ मतलब क्वेश्चन थे कि बिज़नेस ऐसा करो कि फ्यूचर में उसकी नीड हो, जिसको सबकी ज़रूरत हो और स्केलेबल भी हो साथ में। 10 साल के बाद मेरा बिजनेस चलना चाहिए। एग्जैक्टली एंड इट इज़ इन द प्रोसेस। हम्म। तो पूरा मतलब कैलकुलेशन और कम्युनिकेशन प्रमोटेशन बिठा के हमने ये माना कि हाँ हम करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। क्योंकि फ्यूचर पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा। कोई भी बिजनेस, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ले लो, प्रोडक्शन इंडस्ट्री ले लो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री ले लो, एजुकेशन इंडस्ट्री ले लो, इवन फाइनेंस ले लो, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं रहेगा जो इंटरनेट पे डिपेंड नहीं रहेगा। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इज़ द की। तो वहाँ से आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा थॉट आया। फिर वहाँ से हमने एक ब्राइट लाइट अंदर से आई कि एग्जैक्टली इसमें कुछ स्टार्ट करना है। ओके। और फिर वहाँ से हमने पूरा स्क्रैच कैनवास बनाना शुरू किया कि कैसे करेंगे उसको, क्योंकि पूरा कस्टमाइज बिजनेस है। और तभी आपका भी माइंडसेट वैसा नहीं होता कि इतना स्केलेबल हो सकेगा या मैं इसको फ्यूचर प्रूफ कर पाऊंगा, क्योंकि आप भी एक उतने कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं होते तब कि वेदर आई विल सक्सीड और नॉट। एग्जैक्टली। अभी उस टाइम पे अब सिचुएशन ऐसा था कि यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइनीज़ बैम्बू ट्री। ओके। चाइनीज़ बैम्बू ट्री की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। वो क्या करेगा, 5 साल आप पहले उसको बोएंगे जब, तो 5 साल सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के अंदर रहेगा। ओके। और सिर्फ 5 या 8 फीट ऊपर आएगा ज़मीन के ऊपर। लेकिन उसके 4 वीक में वो 20 फुट तक ऊपर चला जाएगा। सिर्फ 4 वीक में? 4 वीक में। ओके। या तो सबको वही दिखेगा कि ये 4 वीक में 20 फुट तक ऊपर चला गया, लेकिन वो कोई नोटिस नहीं करेगा 5 साल तक इसने अपनी जड़ें मजबूत की है। हाँ। तो मेनली जो मेरा पूरा लाइफ है 3 स्टेज में डिवाइड हुआ। ओके। फ्रॉम बर्थ टू क्लास 6 टू क्लास 12 एंड क्लास 12 के बाद इंडस्ट्री वगैरह सब। तो जन्म से लेके क्लास 6 तक उतना कुछ खास हुआ नहीं। आई वॉज अ मीडियोकर गाय। कोई ऐसा हमने ना तो कोई नंबर 1 क्लास में आए ना कुछ भी ना, मतलब जो रेगुलर चल रहा है। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। लेकिन जो ड्रास्टिकली जो चेंज आया वो आया क्लास 6 में। मैंने एडमिशन लिया सैनिक स्कूल बालाचड़ी में। अब जो क्लास 6 टू 12 वहाँ पे उतना ही मतलब जो सिस्टम है उसका, क्लास 6 में आपको एडमिशन मिलेगा और क्लास 12 में आपको वहाँ पे पास आउट होना है। ओके। तो वहाँ पे जो नर्चरिंग हुआ पूरा, मतलब साइकोलॉजिकली बोल सकते हो, फिजिकली बोल सकते हो, सारा वो एक अलग लेवल था। वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है सारी चीज़ें। वो हुआ तो आपने ये क्रिएट
किया? आई मीन वो कल्टीवेट उन्होंने उतना अच्छा किया कि यू आर क्रिएटिंग दिस बिग एग्जैक्टली कंपनी। वहाँ पे हमको ये सिखाया जा रहा था कि मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट आपको कैसे लेके आना है, ओके। जो आज भी हम वही काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ, रिसोर्स का फॉर्म चेंज है आउटपुट चेंज है। वहाँ पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं था, अभी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, लेकिन मेथोडोलॉजी तो सेम ही है सेम है। उसके अंदर सारी की सारी। हम्म। तो जो 6 to 12 था वहाँ पे वो एक वर्ड है ना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। ओके। हाँ। वो आप 100% कोई भी जाएगा तो वो अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर ही लेगा। मतलब 7 साल वहाँ पे जिसने भी निकाला वो कभी अपनी ज़िंदगी में वो नाराज़ नहीं होगा। ओके। जैसे आपको कोई किसी ने खाना दिया तो बोलेगा इसमें नमक कम है, हम कभी नहीं बोलेंगे नमक कम है, खाना मिला वही बात है। आपने सस्टेन करना सीख लिया था Exactly, कि इफ़ यू exactly. वांट टू लिव आपको कुछ भी होगा, कुछ भी चलाना होगा। एग्जैक्टली। और दूसरा क्या है वहाँ पे आप डिसिप्लिन सीखेंगे। डिसिप्लिन से क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट में पता चलेगा। टाइम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। पैसा इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस, बट टाइम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा ऑर्गेनाइज, हर एक छोटी छोटी चीज़ को ऑर्गेनाइज। मैं आपको ऐसे एज ए एग्जांपल आपको बता दूँ, आप टॉवल को कैसे रखोगे अपने घर पे। वी हैव ए स्पेसिफाइड स्पेस टू पुट दैट टॉवल। अगर वैसे नहीं रखा तो फिर आपको रगड़ा लगेगा। ओके। रगड़ा मतलब पनिशमेंट। और पनिशमेंट भी ऐसे ऐसी होगी, मतलब आपने नाम भी नहीं सुना होगा। एक पनिशमेंट है महाराजा। ओके। आप गूगल पे आप सर्च करोगे उसका फोटो मिलेगा। ओके। वो महाराजा पनिशमेंट। पनिशमेंट, हाँ। ओके। वो महाराजा पनिशमेंट में क्या होता है कि आपका सिर्फ 2 पॉइंट आपके शरीर के वो कांटेक्ट में रहेंगे ग्राउंड के, आपका हेड और आपका टो। ओके। तो उस पोजीशन में आपको रहना है। ओके। तो आपसे कुछ भी मिस्टेक हुई आपको, मतलब महाराजा पोजीशन में वो 2-2 घंटा तक हमारी पनिशमेंट होती थी। तो हम नेगेटिव नहीं है, लेकिन इससे आपको एक जो डिसिप्लिन है, रिस्पेक्ट टू योर सीनियर, खुद को ऑर्गेनाइज रखना, छोटी छोटी चीज़ में कैसे मतलब आपको कैसे आप बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, और वही सारी चीज़ काम आती है। सो आपने मेनली ये जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाला एक स्पेसिफिक वर्ड है, उससे वो इन्फ्लुएंस होके आपने ये पूरा एम्पायर क्रिएट किया। एग्जैक्टली। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और व्हाट आई मीन उसके बाद आपने बेसिकली किस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया ज़्यादा, कि व्हाट वाज द थिंग विच यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच? सो फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट, जैसे पहले क्या था, रोटी कपड़ा मकान, फिर इलेक्ट्रिसिटी आया, नाउ इट इज़ इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट इमेज। मुझे आपको परेशान करना है तो मैं क्या करूँगा, आपका फ़ोन ले लूँगा 3 घंटे, आप परेशान हो ही जाओगे। ये कंफर्म है, वो आप एक परेशान हो ही नेसेसिटी हो जाओगे। गई है अभी हाँ, फ़ोन। हाँ। तो क्योंकि आज सारी चीज़ आपकी फ़ोन से चलती है, अब आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आपका मैंने ये भी मतलब न्यूज़पेपर में देखा है कि चाइना में ऐसे वर्कशॉप चलते हैं कि आपको फ़ोन से डिटैच कैसे होना है। ओके। वो इंडिया में भी इट विल हाँ, कम तो फास्ट। या आज विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग। तो हमने सबसे पहले, जैसे हमने पहले बहुत बड़ा मार्केट टारगेट किया कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे, ओके। और ये पूरा बहुत कस्टमाइज है। Okay. इसमें यू आर हैविंग वेरियस डोमेन्स टू यस फोकस यस ऑन। यस, और बहुत बड़े प्लेयर है, ओके। और बड़े प्लेयर के साथ हमको कॉम्पीट करना है और उसमें पेनिट्रेट करना है। हाँ। तो ऐसे सीधा, क्योंकि उसमें आप समझो बहुत पैसा लगेगा, मतलब पैसा जलाने वाली बात हो गई। और वो टाइम पे आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और आप ऐसे बैकग्राउंड से है कि आपका फैमिली रिलेटिव्स कोई भी उतना है ही नहीं कि आपको कोई हेल्प कर कोई पाएगा, सपोर्टिव नहीं कर पाएगा। उसकी भी मजबूरी है कि आज एक पानी का ग्लास है तो उसमें आधा लीटर ही पानी आएगा। अगर आप ऐसा समझोगे कि उसमें 1 लीटर पानी आएगा तो आप बेवकूफ़ हो। हाँ। कि 1 लीटर में पानी डालूंगा तो मैं आज एक्सपेक्ट करूंगा मेरे फैमिली रिलेटिव से कि मेरे को ये लोग सपोर्ट करेंगे, हालांकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, नहीं है। तो मेरे को नहीं करेगा, ऑब्वियस बात है। तो बहुत जो बड़े प्लेयर है उसके साथ हमको कॉम्पीट करना है।
जो हमने इतना बड़ा डोमेन टारगेट किया, तो उसमें से स्पेसिफाई नीश मार्केट हमने पहले बोला कि हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। तो एक तो ये था कि मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मुझे आइडिया था हाउ ऑप्टिकल फाइबर एवरीथिंग इज़ वर्क। तो हमने प्योर इंटरनेट चलने के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है उसमें 60% इंफ्रा सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर है। ओके तो हमने स्पेसिफाई ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी पे टारगेट किया कि Okay. हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। ओके सो विल स्टार्ट अ बिजनेस और स्टार्टअप विद द डोमेन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एग्जैक्टली उसमें भी हम और नीश मार्केट में चले गए ओके कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत बड़ा है, कि पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर के जाल बिछे हुए हैं, और वो भी कैपिटल इंटेंसिव है, इतना सारा पैसा चाहिए। हमने बोला हम सिर्फ मेंटेन करेंगे, ओके हम बनाएंगे नहीं, हम मेंटेन करेंगे। मेंटेन करेंगे जो नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लगा हुआ है उसका मेंटेनेंस करेंगे। ओके तो और स्पेसिफाई हो गया। ओके सो ऑप्टिकल फाइबर पे आपने पहले फोकस किया व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, तो उसके बाद आपने आपके बिजनेस को कैसे स्केल किया? बिजनेस को आप जैसे ऑप्टिकल फाइबर पहले वो हमने नींव पकड़ ली पूरे बिजनेस की कि हाँ ये ऑप्टिकल फाइबर पे सारी चीज़ मतलब जा रही है। फिर धीरे धीरे हमने नेटवर्क डिज़ाइन करना शुरू किया, फिर उसका इंस्टॉलेशन भी शुरू किया, ओके फिर डेटा सेंटर शुरू किया, डेटा Okay. सेंटर इंस्टॉलेशन काम किया। फिर उसके बाद एक और इंडस्ट्री थी रेलवे सिग्नलिंग एंड सिस्टम, ओके उस पर काम करना शुरू किया। फिर Okay. डिफेंस में मतलब आपने वेरियस डोमेन्स टारगेट कर दिए हाँ, एक उसके बाद, सो यू गॉट वेरियस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर स्टार्टिंग विद ऑप्टिकल फाइबर्स। एग्जैक्टली सो ये आपने पूरा कर दिया, बट यू ओपनड अ न्यू विंग known as Aquent. यस यस। So, I mean, what is Aquent? Please tell our viewers कि what is Aquent basically. एक्चुअली जब ये सब हम कर रहे थे तो टेक्नोलॉजी न्यू है पूरा। पहले क्या होता था कि टेक्नोलॉजी का स्पैन 50 ईयर 100 ईयर तक रहता था, चेंज नहीं होती थी टेक्नोलॉजी। फिर टेक्नोलॉजी का स्पैन चेंज होके 25 ईयर हो गया। अभी टेक्नोलॉजी का जो स्पैन है वो 5 to 10 ईयर हो गया। आपके पास अभी 5G फ़ोन है, पहले 4G से 5G ट्रांजिट होने में हार्डली 5 ईयर्स, 4 to 5 ईयर। अब 6G होने में मतलब 3 साल ही लगेगा। धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। Exactly, That will जो टेक्नोलॉजी का जो स्पैन है वो अभी जैसे AI आ गया, उसके अब एडवांस वर्जन ऑफ AI आ जाएगा, तो वो सारा टेक्नोलॉजी जो शिफ्ट हो रहा है वो रैपिडली शिफ्ट हो रहा है। तो आज एज ए स्टार्टअप, एज ए फ्रेशर, मैं किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय को मैं लेके आऊँ और मैं बोलूँगा कि आप मेरी कंपनी में काम करो, एफर्ट नहीं कर सकता। ऑब्वियस है उसकी सैलरी लैक्स में होगी। और वो भी आपको इसमें एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय चाहिए कि इफ आई एम वर्किंग इन दिस डोमेन, मेरे को वैसा बंदा चाहिए जिसको इज हैविंग एक्सपीरियंस अराउंड 2 years, सो आई विल नॉट हायर अ फ्रेशर एट दैट मोमेंट। ओके तो हमने उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला कि हमने बीच का एक रास्ता ऐसा निकाला कि हम गए ITI जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है हर एक तालुका लेवल पे, एंड डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके वहाँ से हमने कुछ जो ब्राइट स्टूडेंट्स थे जिसकी विलिंगनेस थी कि हम इस इंडस्ट्री में काम करें, तो वहाँ से हमने उसको हायर किया। फिर हमने खुद ट्रेनिंग देना शुरू किया हमारे लिए, क्योंकि आज टैलेंट हमारे पास ही नहीं है विदाउट टीम, क्योंकि पूरा ये जो डोमेन है वो सर्विस सेक्टर है, तो मैन पावर पे डिपेंड करता है सारा का सारा। मटेरियल तो क्या है, जितना भी मटेरियल है वो प्लग एंड प्ले है। उसमें बुक्स में दिखा रखा होगा कि प्लस के सामने माइनस को ज्वाइंट कर दो तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो ज्वाइंटिंग करना है वो सब वो मैन पावर पे डिपेंड करता है। जब तक आपके पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक एनीथिंग, आई गेस। एग्जैक्टली। तो हमने एक वेल नोन एक ऑलरेडी जो डोमेन था, इंस्टीट्यूट था साउथ इंडिया में, उसके साथ हमने पार्टनरशिप की। ओके कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए शुरुआत किया हमने। आई थिंक 2021 आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट डेट। ओके क्योंकि हमने इस लेवल पे सोचा ही नहीं था उसलिए कि हम ये पूरा बड़ा टारगेट करेंगे। तो जैसे हमने वो स्टार्ट किया उसके साथ पार्टनरशिप करके, तो वो वहाँ पे तमिलनाडु में बैठे हुए चेन्नई में, वो भी वेल नोन ट्रेनर है इंडिया के।
इसी फील्ड में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। लेकिन वहाँ से सही फीडबैक नहीं आ रहा था और कुछ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, टाइमिंग मिसमैच हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि छोड़ते हैं, हम खुद का सेटअप डालेंगे। ओके, सो आपने तभी सोच लिया कि मेरे को एक खुद का कुछ सेटअप करना है। एग्जैक्टली। ओके, हाँ, डन। तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जो फील्ड में रियल इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं वही इंस्ट्रूमेंट हमने एक छोटा सा पहले ऐसे ऑफिस टाइप रखा, प्रैक्टिकल लैब, छोटा सा, प्रैक्टिकल लैब हाँ, बनाया। हाँ, हाँ, और जितने इंस्ट्रूमेंट जो रिक्वायर्ड, हम जैसे हमारा मेन डोमेन था, मैंने आपको बोला ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल मेंटेनेंस, फाइबर, हाँ, तो उसमें जो इक्विपमेंट लग रहे हैं ना वो इक्विपमेंट हमने वहाँ पे लैब में सेटअप किए। ओके, और पहले जो भी हम उसको हायर करेंगे, पहले बोले तुम उधर जाओ, लैब में जाओ, ट्रेनिंग लो, तुम रियल देखो, जो काम तुम फील्ड पे जाके करने वाले हो वही तुम वहाँ पे लैब में करो। अब फील्ड और लैब में सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा लोकेशन एंड वेदर, that doesn't matter, I guess. एग्जैक्टली। हाँ, तो बाकी क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे हम काम करें वो इंस्ट्रूमेंट्स हमने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे ऑप्टिकल फाइबर आया, फिर हमने उसमें FTTH, फाइबर टू द होम नेटवर्क डिज़ाइन इंजीनियर का इंट्रोड्यूस किया, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट। फिर हमने रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम का भी एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया। Okay. फिर उसके बाद हमने ड्रोन का भी आया, ड्रोन, फिर और भी लोग जुड़ते गए। और आई गेस अभी ये रेलवे सिग्नलिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो अभी बहुत डिमांड में है। क्योंकि इफ़ यू गो दैट एक्सीडेंट्स जो भी जितने भी ट्रेन के होते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ रेलवे सिग्नलिंग ओनली, आई गेस। सो वो ट्रेनिंग से, आई मीन, हाउ कैन अ पर्सन लर्न कि इफ़ दे हैव 3 months ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम योर एंड, सो उससे आप क्या सिग्निफाई करते हो? अभी आप जितने भी एक्सीडेंट देखोगे रेलवे में, it's all due to signal failure. Exactly. It means 90% is all due to signal failure. अगर आपका ट्रैक डैमेज है तो रेलवे को उतना इश्यू नहीं आएगा, मतलब बाईपास हो जाएगा। अगर सिग्नल फेलियर है तो अल्टीमेटली आपका जो गाइड है वही गलत दिशा दिखा रहा है, तो वो एक्सीडेंट होना ही है। रिसेंटली एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिसका मैं एक रेफरेंस लेके बात कर रहा हूँ, ओडिशा के अंदर। ऑलमोस्ट 76 लाइव्स वी हैव डिवाइन लॉस्ट, हाँ। सो अभी वहाँ पे गलती क्या हुई थी, मैं आपको थोड़ा टेक्निकली समझाता हूँ हाउ द रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम इज़ वर्क। वर्चुअल बॉक्सेस होते हैं। सिग्नल कैसे चलता है कि जनरली हमको लगता है कि रेलवे हम जीपीएस से ट्रैक करते हैं। हाँ, जीपीएस से ट्रैक नहीं होता है, रेलवे ट्रैक के पैरेलल बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। ओके, वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं। हाँ, ओके, बहुत सारे। आप देखोगे जो सिल्वर कलर के बॉक्सेस लगे हुए हैं रेलवे ट्रैक में, वो सेंसर का डेटा ऑप्टिकल फाइबर थ्रू वहाँ पे कलेक्ट होता है। फिर वहाँ से नियर बाई स्टेशन और डेटा सेंटर जो भी उसका स्काडा सिस्टम लगा वहाँ पे जाके एनालाइज होगा सारी चीज़। तो जो सेंसर लगे हुए हैं वो सेंस करेंगे व्हील को, जो बोगी के व्हील होते हैं उसको सेंस करेंगे। जैसे फर्स्ट व्हील जाएगा तो मानेगा कि हाँ रेलवे यहाँ पहुँची है, और लास्ट व्हील जाएगा तो मानेगा कि रेलवे चला जाएगा। तो वैसे वर्चुअल बॉक्सेस है 1 2 3 ऐसे, आप मतलब हमको दिखेगा नहीं, लेकिन वो सेंसर थ्रू उसने आप वीडियोग्राफिक फॉर्म में देख सकते हो। तो फर्स्ट रेलवे यहाँ से जैसे एंटर होगी, फिर फर्स्ट में आएगी, फिर सेकंड में आएगी, थर्ड आएगी, तब तक जो उसके पीछे वाली जो ट्रेन है वो फर्स्ट वाले में एंटर नहीं होगी। सिग्नल यहाँ पे रेडी मिलेगा उसको। ओके, तो वो एक बॉक्स का गैप रहेगा पूरा। हाँ। कि एक वो सेफ्टी मेजर है कि जब तक मेरी जो आगे वाली ट्रेन है वो लास्ट बॉक्स क्रॉस नहीं करती, तब तक आई विल नॉट अलाउ माय इनकमिंग ट्रेन टू क्रॉस द फर्स्ट बॉक्स। यस, ये पूरा वर्चुअल है, मतलब फिजिकल आपको बॉक्स नहीं दिखेगा, लेकिन ये वर्चुअल है सारा। तो जो ओडिशा में जो एक्सीडेंट हुआ था जिसका मैं रेफरेंस लेके बात कर रहा था, उसमें जो बहुत सारे टेक्निकल ऑडिट्स वगैरह हुए, बहुत सारे न्यूज़पेपर के रिपोर्ट बने, CBI वगैरह सारे रिपोर्ट आए। उसमें लास्ट में जो कंक्लूज़न आया उसमें ये था कि जो मैंने आपको बताया कि वो सिल्वर कलर के बॉक्सेस लगे हुए, उसमें क्या होता है, सेंसर का एक वायर टर्मिनेट होके उसमें जाएगा, मतलब निकल के उसको टर्मिनेट करते हैं। फिर वहाँ बहुत सारे रिलेज वगैरह सारी चीज़ लगी रहती है, फिर वहाँ से डेटा कलेक्ट करके नियर बाई स्टेशन में जाता है। तो जो वायर का कोडिंग होता है ना, बहुत सारे अलग अलग कोड के वायर हो गए उसके अंदर, जो कोडिंग होता है ना वो प्रॉपर नहीं किया।
तो वो पहले से ही एक इशू होता है या इट गोज आफ्टर सम टाइम, कि मतलब पहले से ही वायर का कोडिंग नहीं था इसलिए एक्सीडेंट हुआ, या थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वैसा कुछ इशू हुआ जिससे ये पूरा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ? एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि पहले से नहीं था हाँ या हाँ, किसी ने वहाँ पे छेड़छाड़ किया हुआ है, लेकिन जो डेली ऑडिट होना चाहिए वो वो नहीं हुआ। ऑडिट नहीं हुआ, ओके। और उसकी वजह से वो कोडिंग जो रेड के सामने रेड कोड आना चाहिए, येलो के सामने येलो कोड आना चाहिए, वो कोडिंग टर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ। मैं ये लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वरना ये है बहुत टेक्निकल चीज़, हाँ हाँ लेकिन हाँ, मैं सीधी भाषा में उसलिए समझा रहा हूँ कि किसी को समझ सबको हाँ, समझ इट्स में आ इजियर सके। फॉर एवरीवन टू। तो हाँ, होता क्या है कि कोडिंग सही नहीं हुआ, उसकी वजह से जो सिग्नल रेड होना चाहिए उसकी जगह पे वो ग्रीन हो गया। और जैसे ट्रेन मूवमेंट होता है तो हर एक स्टेशन में 4 ट्रैक होते हैं, 4 या फिर 3 रहेंगे, जो 2 स्पेयर होते हैं ट्रैक को पार्किंग, आप बोल सकते हो पार्किंग करने के लिए। तो ट्रैक के ऊपर पूरा एक ऑटोमेशन सिस्टम चलता है, हम उसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो जैसे वो मैन्युअली, आप पहले मूवी में देखा होगा वैसे मैन्युअली गियर के उसमें चेंज करते हैं, वैसा नहीं है, वो सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया सारा। वो बॉक्सेस के हिसाब से इंटरलॉकिंग चेंज होगा। तो वहाँ पे जो गलती हुई, बॉक्स के अंदर सही टर्मिनेशन नहीं हुआ, तो इंटरलॉकिंग चेंज हो गया, मतलब ट्रैक चेंज हो गया, सीधा जाना था उसकी जगह पे उसने जो पार्किंग वाली स्पेस थी वहाँ पे जाने दिया, और उसकी वजह से वो मेजर एक्सीडेंट हुआ। मतलब हमको लगता है कि इतना इतना हुआ गया, बट ड्यू टू दैट इंसिडेंट 76 लाइफ्स वर लॉस्ट। यस सो यस। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है दैट एक्वेंट इज कवरिंग, दैट यू आर हैविंग दिस फोकस कि आप ये डोमेन में भी सिखाते हो, दैट रेलवे टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। इफ़ वी गो फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी, हाँ। राइट, एवरीवन इज हैविंग कि अभी कोई भी मैरिज हो, एनी सीजन, पीपल फ्लाई ड्रोन्स। सो हाउ डू यू सी इन दिस कि आप कौन सी वे में इनको सिखाते हो? डू यू गो फॉर द सिनेमेटोग्राफी, और आप या सेफर वे में जाते हो कि इफ़ यू कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट कि यू कैन फ्लाई ड्रोन्स एंड सिक्योर सम ऑफ द स्पॉट्स जहाँ पे हम किसी को हेल्प भी कर सकते हैं ड्यू टू दैट हाइट? अभी ड्रोन में इतनी सारी इनफाइनाइट एप्लीकेशन है ड्रोन ओके। टेक्नोलॉजी में, लेकिन होता क्या है कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो सबसे पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही जाती है। हाँ। गेमिंग, और जैसे आपने बताया कि सिनेमेटोग्राफी वगैरह, वो एक एप्लीकेशन नहीं है, वो तो बहुत ही बेसिक, मतलब इनिशियल लेवल की बात है। डिफेंस में, डिफेंस, यस। डिफेंस सबसे जो मेजर ड्रास्टिकली चेंज आएगा अगले 5-10 साल में, वो आएगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में थ्रू ओके। ड्रोन। कि ड्रोन पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री चेंज कर देगी। सेकेंडरी जो लॉजिस्टिक है, डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी, आप अमेजोन जस्ट एक ट्विटर पे ट्वीट आया था हाँ दैट स्विगी हाँ इज प्लानिंग एन एयर डिलीवरी, एग्जैक्टली। कि ब्लिंकिट कैसा है दैट यू नो विल डिलीवर इन 10 मिनट्स, वो एयर डिलीवरी 5 मिनट में डिलीवर करेगा। बट आई डोंट नो दैट विल दैट मॉडल बी सक्सेसफुल और नॉट, बट अगर वो सक्सेसफुल हो गया देन वी कैन सी दैट हम 2050 का एरा 2030 में देख पाएंगे। श्योर, पॉसिबल है। और विद इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर, जो Wow. आप बोल रहे हो लॉजिस्टिक में, पर जो स्विगी का जो था वो होगा, 100% होगा। उसके अलावा सर्वे इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, सोलर इंडस्ट्री हो गया, जहाँ पे सर्वे का काम होता है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सारा। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, एग्जांपल। बेंगलोर में म्यूनिसिपैलिटी टैक्स कैसे कलेक्ट करती है, यहाँ पे अहमदाबाद में कैसे कलेक्ट करती है, आपके घर पे आएगी, बोलेगी कि हाँ आपका ये फ्लोर है, इतना इतना है। बेंगलोर में उन लोगों ने पूरा 3D मैपिंग करके रखा हुआ है ओके पूरे सिटी का, ओके थ्रू ड्रोन। थ्रू ड्रोन ओके पूरा 3D। सपोज आपका 10 माले का बिल्डिंग है, तो वो कैलकुलेट कर लेगा आपका एरिया कितना है, और उस हिसाब से आपको टैक्स आएगा। ओके। तो ये पूरा ड्रोन से एक बार उन लोगों ने सैटेलाइट जैसा एनालाइज कर दिया। यस 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 यस। ओके। दूसरा आपको रेफरेंस देता हूँ ड्रोन का, हाँ माइनिंग इंडस्ट्री। हाँ। माइनिंग इंडस्ट्री में वो तो अभी गुजरात में भी मोस्टली स्टार्ट हो गया है।
कोई रिवर है जहाँ पे सैंड एक्सट्रैक्शन हो रहा है, मतलब माइनिंग हो रहा है वहाँ से, तो माइनिंग डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि कितना खदान हो गया है? क्योंकि वहाँ पे उसका रॉयल्टी उसके हिसाब से रहेगा, कितना टन आपने खनिज निकाला उसके ऊपर आपको रॉयल्टी आपको चार्जेस मिलेगा, है। हाँ परफेक्ट। तो वो कैसे ऑडिट कर पाएगी वो लोग? मैन्युअली वो टैप से जाके मेजर करेंगे, नहीं। देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम इज देयर। ड्रोन से वो पूरा 3D इनिशियल लेवल पे 3D मैप कर देगा, ओके और फिर उन लोगों ने एक्सकावेशन करना स्टार्ट किया, एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट किया। आफ्टर द 1 मंथ अगेन उसको वापस करेगा, और जो डिफरेंस आएगा, सपोज पहले डेप्थ 5 मीटर थी, उसके बाद डेप्थ उससे 7 वो मीटर, रॉयल्टी निकालेगा and उसके then- ऊपर से वो okay. कैलकुलेट करेगा कि हाँ विड्थ हाइट दिस मच दिस, ओके यू हैव एक्सकावेट दिस टन ऑफ सैंड फ्रॉम दिस रिवर। ओके और उसमें जो एक्यूरेसी है वो में है, मतलब मिलीमीटर, हाँ मतलब वो मिलीमीटर को भी सेंस कर लेगा, okay. उतना वो उतना एक्यूरेट है। डेटा निकालेगा वो। Okay. So recently I read a blog that आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डिफेंस में ड्रोन टेक्नोलॉजी सिखाते हो, एंड यू आर ओनली इन गुजरात आई गेस दैट हु इज टीचिंग in the Department of Defense police that how to fly drones or how to capture something via drone. So can you please elaborate more on that कि आप लोग इसमें क्या प्राइम फोकस करते हो? अभी हमारा जो एक वर्कशॉप चल रहा है हाँ। अहमदाबाद पुलिस के साथ, ओके उसमें अभी क्या होता है कि ड्रोन इज सेम इज लाइक योर व्हीकल। ओके उसमें भी आपको जैसे व्हीकल को चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। अच्छा, तो ड्रोन के ड्रोन को लिए- चलाने के लिए DGCA का लाइसेंस चाहिए। ओके विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट फ्लाई द ड्रोन। तो वो अभी टॉय ड्रोन्स एंड एवरीथिंग दैट कम्स के वैसा होता है कि वो इफ अ illegal है। ड्रोन फ्लाइज अबव सर्टेन हाइट देन ओनली यू नीड अ लाइसेंस? नो, देर आर सर्टेन जोन्स आर देयर, Okay. ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन एक्सेट्रा। सो उसका हाइट वगैरह वो सब डिफाइन है, बट आप कोई भी ड्रोन विदाउट लाइसेंस फ्लाई नहीं कर सकते। ओके ये तो वही बात हो गई कि आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आप कार चला रहे हो। okay. सिमिलरली अगर जिस दिन आपको पुलिस पकड़ेगी तो वो बोलेगा वेयर इज योर लाइसेंस। हाँ 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 तो हम एक मुहिम चला रहे हैं अहमदाबाद के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, कि एटलीस्ट पुलिस को अवेयर करें कि व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ द ड्रोन, टाइप ऑफ ड्रोन, किस टाइप का ड्रोन आएगा वहाँ पे। अगर सपोज कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ और समथिंग कुछ हो रहा है तो उसमें ड्रोन की मदद से हम उसको कैसे फास्टनिंग कर सकते हैं हर एक चीज़ को। सब कुछ ऐसा आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ पे जाना मुश्किल है, कैसे जा पाओगे? तो थ्रू ड्रोन इजीली विद द मिनिमम टाइम यू कैन गेट मैक्सिमम आउटपुट। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ऐसा चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिक जो इंफॉर्मेटिक सेमिनार है वो हम पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर के थ्रू हम सारे पुलिस स्टेशन है अहमदाबाद के जितने भी, वहाँ पे एवरी आई थिंक वीक और मंथली हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं Okay. और उसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ड्रोन। Okay, so अगर if we take an example that I want to enroll in your institute, right? And I want that कि मेरे को ये specific सीखना है for a 3-month course. So how will you help me out in that? कि उसके बाद मेरे को ऐसा कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे मैं आगे मेरे CV में या मेरे आगे के करियर में I can define that I'm having expertise in this technology and I'm having the knowledge of this also. So how does that work out? Exactly. We are a partner with the NSDC, National Skill Development Corporation, Okay. जो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा विंग है जो स्किल डेवलपमेंट में काम करता है। Okay. So it's a government based. या गवर्नमेंट। तो NSDC इट्स ए ह्यूज, लेकिन NSDC के डेफिनेट स्किल सेक्टर है कि स्किल तो आप समझो सिविल वर्क भी स्किल हो गया, डांसिंग इज ऑल्सो स्किल, प्लेइंग गिटार इज ऑल्सो स्किल। लेकिन जो उसके दो स्पेसिफाई जो स्किल सेक्टर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, वन इज टेलीकॉम स्किल सेक्टर TSSC, अनदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेक्टर।
ओके जिसके हम यहाँ पे इंडस्ट्री पार्टनर है और मेंबर है गुजरात लेवल पे। तो थ्रू TSSC and ESSI, इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेक्टर एंड टेलीकॉम स्किल सेक्टर, वी हैव अ सर्टेन टारगेट इन द मेनली इन द टू डोमेन। फर्स्ट, जो फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं उसको हमको स्किल करना है विद द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी, और जितने भी फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल है उसके उसके साथ। और दूसरा है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, ओके सपोज कोई कॉरपोरेट कंपनी है, उसके एम्प्लॉय है, उसको भी अपस्किल करना है। दे वांट कि मैं मेरे करियर में थोड़ा स्केल अप करूँ, एग्जैक्टली फ्रॉम विच मेरे को थोड़ा कुछ हाइक मिल सके। एग्जैक्टली। हाँ तो फर्स्ट हम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए, तो GTU के साथ जुड़े हुए, और उसके अलावा बहुत सारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे जाके हम सेमिनार वगैरह और हमारे जितने भी कस्टमाइज कोर्स है उसको हम प्रमोशन करते हैं। सेकेंडली, जो मैंने आपको बोला कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट का एक स्पेशल पर्पस कंपनी है GFGNL, गुजरात फाइबर नेटवर्क ग्रिड लिमिटेड, वो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंटरनेट टू एवरी ग्राम पंचायत एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिस। ओके तो वो जो स्पेशल पर्पस जो कंपनी है वहाँ पर भी हम अपस्किलिंग का काम कर रहे हैं उसके साथ मिलके GFGNL में। ओके ओके मेनली वो टेलीकॉम स्किल उसमें आएगा, तो Okay. उसमें हम अपस्किलिंग का सो काम कर रहे हैं। आपके पास टारगेटेड ऑडियंस का स्पेक्ट्रम इट्स डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट वेज। Yes, वन हु इज़ फ्रेशर्स जिन्होंने ग्रेजुएट कर दिया, ओके एंड अनदर इज द इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ हु वांट टू स्केल अप। एग्जैक्टली। सो वो ड्यूरेशन 3 महीने का होता है। सो आफ्टर दैट आप लोग क्या उनको प्रोवाइड करते हो? आई मीन इफ आई एम अ फ्रेशर, सो डू यू गिव मी एनी सॉर्ट ऑफ अ जॉब और एन इंटर्नशिप फ्रॉम योर एंड? आपका वैसा कुछ पार्टनरशिप है कोई आगे, और विद एनी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपनीज हु रिक्वायर दिस सॉर्ट ऑफ स्किल्स? फर्स्टली, द कोर्स इज नॉट लाइक 3 month कोर्स, Okay. इट्स प्योर कस्टमाइज कोर्स। ओके हमारा काम क्या है? वी आर नॉट ए इंस्टीट्यूट, वी आर ए इंडस्ट्री। ओके We know what we required, which type of talent, which type of skill required in the field. हम क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्री के पास जा रहे हैं, बोला आपको किस टाइप का टैलेंट चाहिए? यू वांट ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर, यू वांट ड्रोन पायलट, आपको FTTH डिज़ाइन नेटवर्क डिज़ाइनर चाहिए, आपको CCNA चाहिए, क्या चाहिए? और उसमें भी कस्टमाइज, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट टू कि हाँ हमारा जो सिलेबस है हमने डिफाइन कर दिया उन्हें। उसमें भी हाँ, स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइज। अभी 4G अपग्रेडेशन चल रहा है ओके BSNL का, तो उसके अंदर रिगर्स एंड जो इक्विपमेंट्स इंस्टॉलेशन का काम करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट अभी हाइक हो गया है। और मैंने जैसे बोला टेक्नोलॉजी चेंज हो गई 2G था, फिर सीधा 4G में जंप कर दिया उन लोगों ने, तो कोई आएगा ही नहीं। तो आज वो वाला जो जॉब रोल है उसमें शॉर्टफॉल आ गया, कोई मिलेगा ही नहीं कोई टेक्नीशियन। नहीं मिलेगा। हाँ तो बहुत सारी हम इंडस्ट्री के पास गए, हमने बोला आपको किस टाइप का टैलेंट चाहिए, किस टाइप की स्किल चाहिए, आप हमको बताओ, उस टाइप से हम कस्टमाइज पूरा वो बनाएंगे अपना कैरिकुलम, और फिर हम पिच करेंगे। तो वो तो बहुत, आई मीन कोई जैसे इफ़ वी गो विथ एनी स्पेसिफिक कंपनी, दोज आर फाइंडिंग इंटर्न्स कि मेरे को ये डोमेन वाले इंटर्न्स चाहिए हु इज़ हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन दिस फील्ड ओनली। सो कंपनी भी ऐसा कुछ कर सकती है दैट दे हायर इंटर्न्स who are good in communication and knowledge, and then they tell you कि I'm sending my interns at your center, and you please आप जितने भी टाइम का जो कोर्स हो रहा है वो उनको करा दो, so they can work for our company with that knowledge. So ये भी एक बहुत niche, Yes, और I've never heard of this sort of things कि ऐसा भी स्पेसिफिक कोर्स या स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है जिससे आप आपके सेल्फ को इतना स्किल अप कर सकते हो। एग्जैक्टली। सो दैट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। अच्छा, एंड one more question you asked me about that, after doing the course, हाँ. if you have any chance, see, these all are the new technology that no any traditional method institutes are teaching this type of industrial courses, because उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सालों से एक सर्कुलर चला आ रहा है,
इफ वी टेक एन हाँ, ब्रॉड एग्जांपल, हाँ, 4 साल की बीटेक डिग्री मैं कर रहा हूँ, हाँ, yes, राइट? मेरे को पहले 3 साल सिखा रहा है कि न्यूटन क्या है, व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा। मैं जब मेरे लास्ट ईयर के लास्ट सेम में आता हूँ, विल गो विथ दी लास्ट ईयर, हाँ, तब मेरे को इंडस्ट्री ट्रेंड की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सिखाता है, दैट यू कोड इन दैट, और वो भी बहुत बेसिक लेवल पे। और जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तब वो मेरे को पूछते हैं कि तू पूरा एप्लीकेशन बना दे। सो फॉर एन इंटर्न इट्स लाइक प्रिटी हैफेसाइड, उसको पता ही नहीं है भाई मैं कैसे करूँगा। तो तब मेरे हिसाब से ये स्किल सेट बहुत काम में आता है कि आपके पास एक प्रॉपर वे में नॉलेज है, और वो आप, दैट्स आई गेस वो भी इंडस्ट्रियल नॉलेज ही है जो इंडस्ट्री के लोगों को काम आता है, और वो नॉलेज ही मैं मेरे काम में इनपुट कर रहा हूँ, सो आई कैन स्केल अप। एग्जैक्टली। मैं एक स्टोरी के रेफरेंस में आपको ओके, बताता आई कि मीन उसे स्टोरी का रेफरेंस तो है, बट वैसी कोई सक्सेस स्टोरी है आपके एंड में कि यू नो ही वाज नथिंग व्हेन ही केम टू यू, ही वाज नथिंग व्हेन ही केम टू यू, बट ही इज नाउ समथिंग। सो वैसा भी कोई होगा कि जिसने आपके साथ वैसा कुछ स्पेसिफिक कोर्स सीखा एंड नाउ ही इज बूमिंग इन द मार्केट? मैं ऐसा स्पेसिफाई तो नहीं कर सकता, अच्छा, नथिंग लाइक दैट कि ओके। वो ही वाज नहीं नथिंग। नहीं। बट हाँ, हाँ, ये है कि रिसेंटली, आई थिंक 4 to 5 months ago, ओके one candidate was come. ओके Candidate was not like freshers college student. He was in the field of internet and all this. ओके, Actually, he was from US. ही वाज फ्रॉम यूएस। Yeah. So he come to our lab. I don't know वो where. I लैब, think हाँ, online he got the number and he ओके, come. ऑनलाइन उसने Yes, पूरा ढूंढ हाँ, लिया हाँ, था, हाँ. ओके, Then हाँ, come to our lab and he Okay. said, I want to learn FTTH network designing, and I want to start as a ISP, internet service provider. There Okay. are two type of service provider. One is telecom provider, another one is internet service provider. Okay. You can say GTPL is a ISP and Geo is a telecom. ओके, हाँ. So after getting training and certification from our institute, from our lab, he went to US ओके, and he said, I want to start ISP. मेरे को, Successfully has started ISP. ओके, ये सक्सेसफुली स्टार्टेड Yes, देयर। exactly. तो मेन जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना इस फील्ड का, वो ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेम है। अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेनिंग लेगा तो इंडिया में भी उसका स्टैंडर्ड सेम है, यूएई में भी स्टैंडर्ड सेम है, यूएस में भी स्टैंडर्ड सेम है और अफ्रीका में भी सेम है। बाकी और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में क्या होगा, आपने यहाँ पे काम किया बट जो स्टैंडर्ड है यूएई में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो जो लोग यहाँ पे सपोज स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम कर रहा है, वो यूएई में जाके नहीं कर सकता, जापान में जाके नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, क्वालिटी सब कुछ स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ये टेलीकॉम फील्ड ऐसा है उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेम है, तो वहाँ पे उसने जाके सक्सेसफुली आईएसपी स्टार्ट किया। तो कैलिफोर्निया के वो इज लिविंग इन कैलिफोर्निया। तो मैं एग्जैक्ट वो टाउन का नाम भूल गया, वॉट एवर, आई डोंट नो द नेम ऑफ द टाउन, बट वहाँ पे उसने सक्सेसफुली एज ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, और खुद ने, उसका वीक पॉइंट यही था कि उसको खुद को नेटवर्क डिज़ाइन नहीं करना था, नहीं आता था, तो वो हमने बता दिया कि उसको नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करना है। ओके, वो अभी कर रहा है सक्सेसफुली एंड रिपीटेडली हमको वो पिन कर रहा है मैसेज कि आप यहाँ पे आओ, इनवाइट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे, इज ग्लैड कि आपने, हाँ। सेकेंडली एक सिमिलरली न्यूजीलैंड गया, मलेशिया, यूएई तो हमारा खुद का प्रोजेक्ट था। ओके, यूए में भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है? एग्जैक्टली, यूएई में डीयू मोबाइल में हमारा खुद का प्रोजेक्ट था, पूरा डेटा सेंटर हम मैनेज कर रहे थे। ओके, वी हैव वन कंपनी इन यूएई आल्सो जो स्पेशली इतिसलात एंड डीयू मोबाइल, वहाँ पे 2 ही मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर है जहाँ पे हम मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड डेटा सेंटर का काम कर रहे हैं। ओके, सो आई होप द वन हु वेंट टू यूएस, न्यूजीलैंड एंड यूए इज वाचिंग अस कि इनका नाम भी हमारे पॉडकास्ट में आ रहा है कि दैट यू नो ही लर्नड इट फ्रॉम योर सेंटर एंड नाउ ही इज हैविंग अ नाइस यू नो प्रोटेक्टेड फ्यूचर। सो मेरा एक दूसरा क्वेश्चन वो है कि यू नो एवरी डेकेड देयर इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच इज़ कमिंग, सो आप लोग भी वैसा
आई मीन प्लान करते हो कि आफ्टर 10 years देर इज़ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर मशीन लर्निंग या AI रोबोट्स, सो आप भी थोड़े टाइम के बाद वो टेक्नोलॉजी पे काम करना या वो टेक्नोलॉजी सिखाना चालू करोगे, या यू आर फिक्स्ड इन अ बाउंड कि नो वी आर बेसिकली इनटू दिस ऑल थिंग्स ओनली? नो 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 नो, नॉट फिक्स। जैसे मैंने पहले ही बोला, वी आर फिलिंग अ गैप बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री। ओके. अब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, एकेडमिक तो वहीं पे खड़ा हुआ है। तो आज हाँ, एकेडमिक में क्या उसने बेसिक नॉलेज ले लिया, हाँ, ठीक बट है, वो बेसिक इम्प्लीमेंट मैथ्स। नहीं कर पाता हाँ, प्रैक्टिकली. देर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स आर देयर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज हाँ है, हाँ हाँ. तो उसमें चेंजेस करना मुश्किल है। हम्म. तो जैसे इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज होगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, BSNL का 4G अपग्रेडेशन चल रहा है, हाँ. तो उसके हिसाब से हमने कोर्स डिज़ाइन किया। जब ये AI उस पर हम काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग वगैरह उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन सो वो आई मीन थोड़े टाइम के बाद इट्स अवेलेबल एट योर सेंटर. 100%, 100%। ओके. अभी क्या है, कुछ जो कोर्स हम डिज़ाइन करेंगे, करिकुलम हम डिज़ाइन करेंगे, उसको हमको गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेना है। ओके. तो आज वो ट्रेंडिंग में है, उसको ध्यान में रखते हुए हम गवर्नमेंट को प्रपोज करेंगे। और गवर्नमेंट के पास भी डेटा है बहुत सारा, आप मानोगे नहीं। ड्यू टू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पेनिट्रेशन इन गुजरात, देर आर 5 to 7,000 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिक्वायर्ड। ओके, बट वी आर नॉट हैविंग, वी आर हैविंग शॉर्टेज नहीं इन है, दैट. नहीं। आप जो सानंद में प्लांट लगा है, अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, का ITA के पास जा रहे हैं, टैलेंट नहीं मिल रहा है, स्किल नहीं मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेक्टर जो बेस्ड दिल्ली में बेस्ड है, वो हमको फोर्सफुली टारगेट कर रहा है कि आपको 4 to 5,000 तो ट्रेनिंग देना ही है कैसे भी। और आपका एक और सवाल का जवाब मैं छूट गया बीच में, हाँ, कि no ट्रेनिंग के problem. बाद हाँ. प्लेसमेंट का। सी, प्लेसमेंट इज़ लाइक कि मैं आज किसी को गारंटी, कोई भी नहीं, कोई कॉलेज या कुछ भी ऐसा नहीं कोई दे नहीं सकता। देता. इट्स लेकिन डिपेंडिंग ऑन द आज इंडिविजुअल. समझो इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है, वही चीज़ हम इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवा रहे हैं, रेडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे खुद का 160 170 नेशनल एंड इंटरनेशनल टाइप्स है, जो मेनली टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में काम कर रहे हैं। और रिक्वायर इंटरनेशनल छोड़ो, गुजरात में ही इतना रिक्वायरमेंट है। तो जॉब का तो आप वो क्या बोलते हैं कि अगर बहुत आप, बड़ा हाँ, यस स्पेक्ट्रम यस यस, ओपन है. आप सही से ट्रेनिंग किया है, आप सही से, आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में, मुझे ये माइक के बारे में मालूम है, तो जो ये इंडस्ट्री होगा तो मेरे को जॉब देना ही है, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग. हाँ। तो मेरे को एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना है फ्रॉम योर एंड एज अ स्टार्टअप innovator or a startup founder or as an entrepreneur. हाँ। What is the top emerging technologies which you think that can successfully, वो आपको बहुत अच्छा हाइक पे, that can successfully hike you up after 2 or 3 years and which is provided by Acquent? Right now, AI is the one of the most dominating tool. AI भी क्या है, बहुत बड़ा डोमेन हो गया है, उसमें भी आप एक नीश मार्केट टारगेट करोगे कि मेरे को अभी सिर्फ डिज़ाइनिंग पे काम करना है, आप बाकी सब छोड़ देते हैं, AI में डिज़ाइनिंग एंड ब्लॉगिंग पे काम करना है। तो AI से आप इतना अच्छा आउटपुट कर सकते हो कि जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर होगा वो भी नहीं कर सकता। Okay. हाँ, रिगार्डिंग टू Acquaint, we are working on that because there are so much like blast of AI. तो हमने हाँ everywhere. हाँ, तो बहुत सारे, तो हम कुछ स्पेसिफाई, जैसे अभी क्या है, ये हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें हमारा R&D चालू है कि हम उसके अंदर कैसे AI को Integrate करें, इंटीग्रेट हाँ. कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो most probably within 6 to 8 months, not more than that, we will come with the very specialized AI course. Okay. हाँ, लेकिन जो आपने ये बोला कि एडवांस जो कौन सी टेक्नोलॉजी है, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि 2000 में जिसको कंप्यूटर नहीं आता, मतलब 2000 के बाद, तो वो सब बोले जॉब चली जाएगी। अभी
एरा वो है कि जिसको एआई के बारे में नहीं पता चलेगा उसका तो 100% जॉब जाएगा. जॉब आप समझो, जॉब रिप्लेस हो रहा है. सब बोल जा रहे नहीं जॉब रहा. जाए, जा नहीं रहा है. जॉब इट्स लाइक रिप्लेसमेंट. जिसको कंप्यूटर नहीं, जिसने नहीं सीखा उसका जॉब गया है. जिसने सीख लिया उसके लिए नई अपॉर्चुनिटी है. हाँ. एआई के ऊपर जिसने काम नहीं किया उसका जॉब जाएगा. सही बात है. जो एआई सीखेगा उसके लिए तो नहीं ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ह्यूज. ओके. सो अभी लोगों को लगता है कि इंटरनेट इज गोइंग विद अ फ्रीक्वेंसी वेव, कि इट्स ट्रैवलिंग इन अ वेव फॉर्म, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दैट इट्स अ मिथ. इट गोज विद इन द सी थ्रू ऑप्टिकल फाइबर. So as you have a knowledge and you are having the startup in this domain only, so can you please explain me that how optical fiber really works and how does it provide the internet? एक्चुअली सबको यही लगता है कि इंटरनेट इज़ वर्क वायरलेसली, हाँ. बट इट्स ए ओल्ड टेक्नोलॉजी. पुराना हो गया वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का. वर्ल्ड 98% डेटा इज़ ओनली ट्रांसमिट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर. Okay. तो मैंने लेमन लैंग्वेज में इंटरनेट, हाउ इंटरनेट इज़ वर्क समझाने के लिए मैं इंटरनेट को मैं 3 पार्ट में मैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट इज़ कोर नेटवर्क, Okay. उसके बाद आएगा डेटा सेंटर, और उसके बाद आएगा LMC, लास्ट माइल कनेक्टिविटी. LMC इज़ लास्ट माइल कनेक्टिविटी. अभी वट एवर यूट्यूब वीडियो यू आर सीइंग इन योर फोन, इट्स नॉट स्टोर इन योर फोन. इट इज़ स्टोर्ड इन द Cloud डेटा server. सेंटर ऑफ गूगल. और गूगल का डेटा सेंटर कहाँ पे? इट्स लोकेटेड इन द सिंगापुर फॉर द साउथ एशिया. अब होता क्या है, हमारा मोबाइल, हमारा राउटर, टावर, घर, ये सब LMC में आता है. वी कॉल्ड एज अ लास्ट माइल कनेक्टिविटी. मोबाइल से अल्टीमेटली दिस ऑल आर कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है इट्स बाइनरी 1010. Perfect. So whenever you are click a video in your screen, so it sends a signal via radio waves to nearby your router or nearby your tower, mobile tower, whatever mobile tower operator is respective that. वहाँ से डेटा, मैं टेक्निकल उसमें नहीं जाऊँगा, वहाँ से डेटा कंपाइल होके जाएगा थ्रू ऑप्टिकल फाइबर टावर टू नियर बाय डेटा सेंटर. अभी सपोज जियो का जो मेन डेटा सेंटर है वो मुंबई में है. तो वहाँ पे डेटा सेंटर का मतलब क्या है? डेटा सेंटर में डेटा जहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, हाँ. डेटा एम्पलीफाई होगा, इंक्रिप्ट होगा, डिक्रिप्ट होगा, वो सारी चीज़ वहाँ पे होगी. फिर वही जो बाइनरी कोड है आपका वो जाएगा कोर नेटवर्क. कोर नेटवर्क कहाँ है? समुंदर के अंदर, अंडर द सी. वी कॉल्ड एज ए सबमरीन केबल. सबमरीन केबल. यस, सबमरीन केबल. तो पूरा जो समुंदर है ना, वो पूरा जाल बिछा हुआ है सबमरीन केबल का. एवरी कॉन्टिनेंट, एवरी कंट्री इज कनेक्टेड विद द सबमरीन केबल. और ये अभी आगे और भी जाएगा. तो थ्रू सबमरीन केबल, थ्रू कोर नेटवर्क डेटा जाएगा सिंगापुर, जहाँ पे गूगल का, हाँ गूगल, आपने ये जो गूगल का डेटा सेंटर है, और वहाँ पे जो वीडियो या स्टोर है उस जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे जाके हिट होगा, और सेम उसी मेथड से, उसी लाइन से वापस आएगा. और ये सारी चीज होगी लाइट की स्पीड से 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. 3.8 into 10 raised to. ये लाइट की स्पीड से होगी. ओके. तो ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है, और लाइट से ज़्यादा किसी की स्पीड है ही नहीं. तो उसीलिए अबाउ 4G टेक्नोलॉजी, 3G में होता था, माइक्रोवेव से कनेक्शन होता था, लेकिन अबाउ 4G जितनी भी टेक्नोलॉजी है, 4G, 5G, AI, मशीन लर्निंग, वॉट एवर, जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी ऑप्टिकल फाइबर पे ही काम कर रही है. ओके. नाउ ओके. देर आर सम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. आपने स्टारलिंक का नाम सुना होगा. ओके. लेकिन वो अभी कॉमर्शियली वायबल, इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स ओनली फॉर आइसोलेटेड एरिया जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर पॉसिबल नहीं है पहुँचना. बट वो इतनी स्पीड से जाएगी विद द स्पीड ऑफ लाइट, द टेक्नोलॉजी व्हिच यू टोल्ड. मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ. अगर मेरे को 1 लीटर पानी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, तो एक तो मैं पाइपलाइन के थ्रू करूँगा, और एक ऐसे में हवा में उड़ा के करूँगा. ओके. सो जो वायरलेस है माइक्रोवेव, अगर उससे डेटा ट्रांसमिट होगा, देर आर लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस. यहाँ से मैंने 100 सपोज
100 वॉल्यूम का डेटा यहाँ से सेंड किया, वो जाएगा सैटेलाइट, सैटेलाइट से फिर वापस बेस स्टेशन में जाएगा, बेस स्टेशन से वापस सैटेलाइट जाएगा, फिर यूज़र के पास जाएगा। तो लॉट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से आपका Scattered हो scattered जाएगा हो या- जाएगा हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। तो थंब रूल ये है कि जितना वायरलेस डिस्टेंस कम उतना स्पीड ज़्यादा, जितना वायरलेस डिस्टेंस ज़्यादा उतना स्पीड कम। ओके उसीलिए आप देखोगे अगर आपका फ़ोन टावर से कनेक्ट है तो स्पीड कम आएगी, आपका फ़ोन आपके घर के इंटरनेट के राउटर से कनेक्ट है तो स्पीड ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसमें वायरलेस डिस्टेंस कम है। अभी आजकल जितने भी ऑपरेटर है सब FTTH टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, फाइबर टू द होम। तो एंड टू एंड फाइबर है, राउटर से भी फाइबर में जा रहा है। तो मेनली इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज द LMC, सेकंड इज द डेटा सेंटर, एंड थर्ड इज द कोर नेटवर्क। ओके सो इफ़ यू गो दैट कि ये ऑप्टिकल फाइबर की थियरी पूरी ये है, सो इज़ इंडिया ट्राइंग टू डेवलप दिस सॉर्ट ऑफ सेंटर की इज़ देयर एनी स्टेशन वेयर इट्स ऑल इन सॉल ऑफ मेक इन इंडिया कि इंडिया ही टारगेट कर रही है कि हम भी हमारा खुद का ऐसा कुछ नेटवर्क क्रिएट करें which can cover all over the world. So is there any scenario which is upcoming for Make in India technology? सी And basically just define that what is Make in India to our users. हाँ ओके, मैं 2 पार्ट में आपका करता हूँ। फर्स्ट जो आपने बोला कि टेलीकॉम सेक्टर में मेक इन इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है एंड हाउ मेक इन इंडिया इज इमर्जिंग फॉर यंग एंटरप्रेन्योर। और जो अभी 4G पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही कंपनी है जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट बनाती है। फर्स्ट Huawei, ZTE, सैमसंग, इरिक्सन एंड नोकिया। Okay. तो आफ्टर कोविड 85 कंट्रीज में Huawei एंड ZTE का 5G अपग्रेडेशन का ऑर्डर था, इंक्लूडिंग इंडिया। BSNL को भी आप मान सकते हैं। समहाउ जो प्राइवेसी एंड एक्सेट्रा इशू हुआ उसकी वजह से ZTE एंड Huawei बैन कर दिया, Ban कर दिया. या 85 कंट्रीज़ में से। तो इंडिया ने उसमें से एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया कि हम खुद का टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। हाँ. Okay. तो रिसेंटली जो BSNL में इक्विपमेंट लग रहे हैं वो टाटा, TCS एंड So TCS is developing in this sector. यस Okay. TCS जो खुद R&D करके गवर्नमेंट ने TCS को कॉन्ट्रैक्ट दिया, BSNL ने TCS को कॉन्ट्रैक्ट दिया, और अभी जितने भी इक्विपमेंट लग रहे हैं वो मेक इन इंडिया इक्विपमेंट है सारे के Okay. सारे। अपार्ट फ्रॉम दिस यू टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया, इट्स अ very very good question. I mean, see, I know कि है, but if we plan and execute it in a very good way, that you know ये आपने जो 4 brands बोली, Samsung and Nokia, which is powering all over the world. What if after 10 years India can be that dominant in this sector that it provides this all things to the different world? So that's a very big advantage Yes. for us. Yes. That's a very big advantage. Yes. Yeah. इसमें ऐसा है कि जो कैपेक्स में पैसा जाना चाहिए, मैं कैपेक्स इन द सेंस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप किसी भी शॉप में चले जाओ नेल कटर परचेज करने के लिए, वो नेल कटर में लिखा होगा मेक इन कोरिया और हाँ, made in China, मेड made इन in Korea. हाँ, चाइना, हाँ, और हाँ. मेड इन इंडिया नहीं होगा। आप कहीं जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, तो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर जितने इक्विपमेंट मशीनरी जो लग रही है, मशीनरीज जो थ्रेडिंग वगैरह सारी करती है, वो सारी की सारी जापान एंड जर्मनी है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे वी आर मेकिंग मैगी इन, अब जैसे मैंने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया तो मैं मैगी बना रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, प्री मिक्स मेरे पास पैकेट्स है, मैं डाला रेडी टू ईट. हाँ, परफेक्ट. मेरे बाजू में दूसरा एक आदमी खड़ा है, मतलब उसने भी रेस्टोरेंट ओपन किया है, ओके. उसके पास खुद का मसाला है सारा, Okay. एंड टू एंड, ओके. इन हाउस. खुद का इन हाउस। हाँ. ठीक है। तो अभी यहाँ पे वो जो मेक इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं वो एग्जांपल के थ्रू समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है आप बहुत अच्छा कल्टीवेट कर रहे हो इसको. तो अभी क्या हो रहा है कि उसको एंड टू एंड प्रोसेस मालूम है कहाँ पे। अभी कोई और कॉम्पिटिटर आ गया,
और उसने क्या किया, मेरे से सस्ता लेबर लेके रेस्टोरेंट चालू कर दिया, मतलब शेफ़ लेके। मेरे पास 1,000 रुपये का शेफ़ था, उसने 500 रुपये का, तो वो मैगी कम प्राइस में बेचेगा, तो मेरा तो रेस्टोरेंट बंद हो गया ना। हाँ तो सेम चीज़ अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो रही है। जो मशीनरी है, कोर मशीनरी, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, वो जो कैपेक्स है वो सारा का सारा चाइना से आ रहा है। सो चाइना इज द ऑल इन सोल इन दैट, एग्जैक्टली वही मेन पावर कर रही एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So, तो okay. आज कैपेक्स में और R&D में हम पैसा ही नहीं खर्च कर रहे इंडिया। नो, देर आर लॉट्स ऑफ initiative after 2014 and 2020, lots of initiative are there, but still we are lagging for that, and we have to target that part, capex part. जर्मनी में एक टाउन है जिसमें जो वो अब कार्गो शिप होती है, उसका पूरा मशीन वहीं पे बनता है। ओके वो एक बहुत अच्छा यूट्यूब का वीडियो भी है, उसके अंदर पूरा समझा है डिटेलिंग के अंदर। तो वो लोग जो मशीन उसमें 1 मेगावाट का पूरा मशीन लगता है, उसका डीजल इंजन। तो उसका जो मेटलर्जी है वो बहुत प्रिसाइज है, मतलब एक क्रैक भी आ गई तो पूरा मशीन खराब हो जाएगा, उसका जो पार्ट्स है, और वो पार्ट्स एक ट्रक के बराबर साइज़ का है, आप समझ लो इतना। तो वो लोग R&D में, मेटलर्जी में, वहाँ पे एंड टू एंड सारी चीज़ करके वो वहाँ पे वो मशीन बनाते हैं। सो वो लोग इसमें बहुत इन्वेस्ट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हमारा क्या हो रहा है कि हम प्रीमिक्स पैकेट पे ध्यान ज़्यादा देते हैं कि हाँ वॉल्यूम पे ध्यान दो, कितना बना है। कॉटन इंडस्ट्री अभी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। क्या हुआ, हमसे सस्ता लेबर बांग्लादेश में मिल रहा है, तो वो यहाँ से उठा के उधर डाल दिया मशीनरी। फिर और मेटल आप आयरन इंडस्ट्री वगैरह भी उसमें भी सेम है कि जो मशीनरी चाइना से आती है वो कोई भी इंस्टॉल कर लेगा, जब तक हमारी खुद की मशीनरी नहीं होगी। एवरीथिंग शुड बी मेक इन हाउस ओनली यस कि एंड टू एंड जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एंड टू एंड जब तक नहीं होगा तब तक थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, सबसे मेन चीज़ होती है ना 0 to 100 जाने में, इट इज़ 0 to 1। तो वो जर्नी स्टार्ट हो गई है। ओके लेकिन सो होगा। आपने स्टार्ट कर दिया है, बट वील श्योरली एनकाउंटर टू 100 ऑल्सो। Yes, थोड़ा टाइम yes. लगेगा, बट Yeah. वी हैव स्टार्टेड Yes, फोकसिंग ऑन yes, दैट। yes. सो इफ वी गो टू द फाइनल क्वेश्चन, हाँ, what is the best advice you can give to the early startup founders or early entrepreneurs who are founding something and who are starting their journey? So as of now I think you are having lots of experience in this. So आपकी advice क्या है mainly कि आप क्या बोल रहे हो कि what should you primarily focus on? तो यंग एंटरप्रेन्योर जैसे बहुत सारे आइडिया लेके आते हैं। हाँ। मतलब ऐसा होता है कि मेरे को ये आइडिया आया। हाँ होता है, एट द एज ऑफ 20 to 30 अब कुछ भी गलती कर सकते हो, और मैं तो ये बोलता हूँ कि गलती करना ही चाहिए, तभी पता चलेगा ना सही क्या है। तो जैसे एक होता है ना कि हाँ मेरे को आइडिया आ गया, आइडिया यूनिक आइडिया आ गया, तो मैं इस पे काम करूँगा ऐसा। तो उसके लिए मेरे पास एक फ्रेमवर्क है कि आप आइडिया टू इनोवेशन कैसे जा सकते हैं उसको। Okay. तो आइडिया को आपको इवेल्यूएट करना रहेगा। जैसे हम कोई भी एग्जांपल पकड़ते हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं। आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पकड़ लिया तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट पॉइंट। आपको एक मार्केट गैप फाइंड करना है बेसिकली, दैट व्हाट Yeah, इज exactly. दैट स्पेसिफिक गैप which is not being delivered by a startup innovator or startup founder which I am able to fulfill, और जिससे मैं सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दे रहा हूँ, एंड इट्स एन एडवांटेज फॉर एवरी इंडिविजुअल हु इज यूजिंग दैट। एग्जैक्टली। सो यू हैव टू फाइंड अ मार्केट गैप फ्रॉम योर एंड। हाँ, ओके। तो प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, हाँ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है वो फाइंड आउट कर परफेक्ट। लिया। ओके, फिर उसके बाद आपके पास यूनिक सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन तो सबके पास है। सही बात है। बोला रेस्टोरेंट में हाइजीन नहीं है तो हम उसको हाइजीन प्रोवाइड कराएंगे, तो ये सॉल्यूशन है। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन क्या है। फिर उसके बाद आएगा कि आपका कस्टमर सेगमेंट क्या है। ओके, स्पेसिफाई, सपोज आपने रेस्टोरेंट स्पेसिफाई किया जापानीज फूड के लिए,
तो आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या रहेगा उसके अंदर, तो वो भी एक मतलब एक्सरसाइज है, वो आप पूरा उसमें लिखना पड़ेगा आपको कि पूरा हाँ, इंसाइट्स उसमें insight, yes, एनालिटिक्स yes, yes. करना पड़ेगा. हाँ. फिर वो कस्टमर को कौन सी चैनल थ्रू मैं उसको ग्रैब करूँगा, ओके. वेदर इट इज़ सोशल मीडिया और मास मार्केटिंग वट एवर, उसको मैं कैसे लेके आऊँगा. उसके बाद मेरा मेन रेवेन्यू स्ट्रीम क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो मैं जापानीज डिशेस में बेच रहा हूँ वो भी रहेगा, उसके साथ साथ और भी कुछ रहेगा, कुछ इनोवेटिव. देयर शुड बी अ स्पेसिफिक ब्रेड एंड बटर फ्रॉम योर एंड कि मेरे Yeah. को हाँ. एक मेरी यूएसपी वाली डिश होनी चाहिए एग्जैक्टली. फ्रॉम विच पीपल आर बीन अट्रैक्टेड. हाँ, तो ये सब चीज़ पे काम करना ज़रूरी है. सिर्फ आइडिया आने से वो काम नहीं होता है. और एक सबसे जो मेन चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ सबको कि फेलियर से डरते हैं. फेलियर क्या है, फेलियर है ही नहीं, इट्स एन एक्सपेरिमेंट. तो ये बोला कि इस बिजनेस में मैं फेल हो गया तो फिर मेरे फैमिली What will society think of me? They are in you know एक मैंने आज ट्वीट पढ़ा था, उसमें दो डिफरेंट स्टेट ऑफ थॉट्स डिफाइन किया था. दैट इफ इन इंडिया इफ अ पर्सन फेल्स वेल स्टार्टिंग अप तो सोसाइटी ये देखती है कि यार उसने तो फेल कर दिया. बट इन दी वेस्टर्न कल्चर इफ अ पर्सन फेल्स वाइल डूइंग सम स्टार्टअप, वो लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं दैट यू नो यू टुक द रिस्क एंड यू आर फेलिंग. सो मैं कुछ पढ़े बिना ही फेल हो रहा हूँ, उससे अच्छा मैं कुछ अलग इनिशिएटिव में जाके फेल हो रहा हूँ. सो दैट्स वे मोर बेटर. दैट यू नो फेलिंग इज द प्रीवियस स्टेप ऑफ द सक्सेस. और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 20 to 30 ईयर में मैक्सिमम फेलियर कर लो. हाँ. वो एज है, कोई बोलने वाला नहीं है, बोलेगा कि हाँ ठीक है चलो छोटा बच्चा है हो गया काम से. तो फेलिंग ऐसे सबसे मेन चीज़ होती है ना, जो मैंने देखा है, डर, फेलिंग का डर रहता है. और 99 जो स्टार्टअप होता है वो ओनली एंड ओनली ड्यू टू फेल. जो फर्स्ट फेल आता है ना उस मान लेते कि नहीं, डिफ्लेम हो जाता है उसके बाद, डिमोरलाइज हो गया है कि इससे आगे मेरा काम नहीं है. नहीं है. 10 लोग, सोसाइटी को क्या है, सिर्फ रिजल्ट दिखता है. आपने वो एक एग्जांपल दिया था चाइनीज ट्री और समथिंग हाँ. कि 5 साल तक वो अंदर ही ग्रो हाँ, होता है. yes. सो यू नीड पेशेंस. यस यस. सो अगर आप भी 5 साल तक कंसिस्टेंटली यू नो यू विल गो विद दैट माइंडसेट एंड डेडिकेशन, देन वो आपको 2 वीक में उतना टॉल रिजल्ट मिल जाएगा. बट उससे पहले आपको 5 साल उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. 100%. तो मेन जो प्रोसेस है, जो सबको यही दिखता है कि जो रिजल्ट आया उसको सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, प्रोसेस है, उसमें कोई आपके साथ नहीं रहेगा. So usme, you know, there is a famous quote also by a famous athlete. He told that I preferred to be hated than being loved. I preferred to be hated than being loved, because when people say that they love you, you do not really know that will they love you. Exactly. But when they say that they hate you, I'm damn sure that they will hate you. So you know, ये बहुत अच्छा कोट है जो मैं मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ कि यू नो यू शुड नॉट गिव अ डैम अबाउट सोसाइटी. वॉट विल दे थिंक. यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, you do something which you like and just start growing. So on to that, it was great having a podcast with you, sir. Thank you. And what are your thoughts about us and you know about our podcast, that how are we providing insightful conversation to our audience or to our viewers? So what are your thoughts on that? You are doing very grateful job. Okay. And जो ये अभी जो फेमस पर्सनालिटी हो गया उसका तो सब इंटरव्यू लेते हैं. Exactly. ठीक है, लेकिन वेरी मतलब रेयरली कुछ लोग ऐसे हो गए कि जिसका एक्सपीरियंस उन लोग को काम आएगा. आपके पॉडकास्ट थ्रू जो मतलब हमारी सोसाइटी में और भी हमारे साथ में रह के कॉमन जिसका इस एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया वो मोस्टली कॉमन सबके साथ शेयर होगा कि हाँ जब मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मेरे को ये भी प्रॉब्लम आएगी, ये भी प्रॉब्लम आएगी. तो आपके पॉडकास्ट थ्रू आपके जितने भी ऑडियंस है, ये जो आप काम कर रहे हैं कि सबका एक्सपीरियंस, नॉलेज, मेन चीज़ क्या है कि डायरेक्शन. आज मैंने एक अपने एक्सपीरियंस थ्रू एक अपना पूरा बता दिया कि उसमें कैसे काम करना है, जो नए आने वाला है उसके लिए इजी हो जाएगा. Okay.
So thank you so much. And Thank if we go that, if any individual wants to get connected with Aquent, कि आपने जितनी भी आपकी टेक्नो स्किल बोली that we provide that, then how should he connect? Are you having any website or? we have a website www.equine.org. Okay. वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, इवन यू कैन सेंड द ईमेल ऑल्सो. और सिर्फ आप अपना वहाँ पे जो इंटरेस्टेड फॉर्म है स्कैन करके, एक स्कैनर लगाया तो फॉर्म भर के तो हमारे ऑफिस से आपको सामने से कॉल आ जाएगा. So it's in online, offline mode both. Yes, So yes, it's yes. all over the world, Yes, pan India yes. and all over the world. Sure. So it was great connecting with you, Mr. Jadeja. Sure. And I hope that ये insights सब लोग उनके life में involve करेंगे and they get a better tomorrow. Thank you. All right? Thank you. Yeah.